अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है उन लोगों के लिए, स्पेशली जो फ़िज़िक्स की लेक्चरशिप की या एसएस की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपने अपना एफपीएससी के लिए जो एक डायरेक्शन मिली हुई है फ़िज़िक्स की वन पेपर कमीशन के हिसाब से, आज हम उसको इस वीडियो पे शॉर्टली डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं आउटलाइन पे। एफपीएससी ने जो अपनी वेबसाइट पे आउटलाइन डिज़ाइन की है, वो आपके पास 50% ऑफ द पोर्शन जो है बेसिकली वो आपको सब्जेक्ट में से पूछता है। ठीक है, और 20% बेसिकली वो इंग्लिश पूछता है, और उसके अलावा जो 30% का पोर्शन है वो क्या है, आपके पास पेडागोजी वाला पार्ट है। तो इन तीन पार्ट्स को एफपीएससी अपनी लेक्चरशिप में जो है पूछता है। ठीक है, अब आते हैं आपके पास जो फिज़िक्स की ब्रांचेस हैं, उन ब्रांचेस को अगर हम डिस्कस करें तो कौन कौन सी रिकमेंडेड ब्रांचेस हैं जिनको एफपीएससी ने अपने सिलेबस में दिया हुआ है, और वो उन्हीं से जो है अपना पेपर डिज़ाइन करता है, स्पेशली लेक्चरशिप का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आपके पास तकरीबन 8 से लेकर 9 ब्रांचेस हैं जो फिज़िक्स की बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जिनमें से हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, वेव एंड ऑसिलेशन, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एटॉमिक एंड मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स। बेसिकली उसके अलावा आपने जो चीज़ पढ़नी है वो क्या है, बेसिक सॉलिड स्टेट फिज़िक्स, और आपको मैकेनिक्स का आइडिया भी होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ दिस सिलेबस इज़ मैकेनिक्स। ठीक है, अब मैकेनिक्स पे आ जाते हैं। मैकेनिक्स के अंदर दो बेसिक पोर्शन होते हैं। एक आपका क्लासिकल वाला पार्ट जिसको हम न्यूटोनियन पार्ट भी कहते हैं। ठीक है, न्यूटोनियन पार्ट। अब न्यूटोनियन पार्ट इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ मैक्रो चीज़ों पे हम इसको क्लासिकल वाले पार्ट को अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे आपके पास न्यूटन के जो 3 लॉज हैं उसके अलावा जो चीज़ें इस पर डिस्कस की जाएंगी मैक्रो लेवल पे एट अ ऑर्डिनरी स्पीड। ठीक है, उसके अलावा जो एटॉमिक लेवल पे या सब एटॉमिक लेवल पे जो पार्टिकल्स की बिहेवियर्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, उस पे हम क्या डिस्कस करेंगे, बेसिकली उसको हम क्वांटम फिजिक्स में या क्वांटम मैकेनिक्स में हम उसको डिस्कस करेंगे। अब आते हैं इंग्लिश के पोर्शन पे। अब इंग्लिश का चूँकि आपको पता है 20% इंग्लिश में से क्वेश्चन होंगे, तो 20 क्वेश्चन में से आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, वो सबसे पहले आपको वोकैब पढ़नी है, उसके बाद ग्रामर यूजेज पढ़ने, उसके बाद आपके पास सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग आ गई। अब ये सारा जो पोर्शन है ये बेसिकली कॉम्पोजिशन ऑफ ग्रामर पार्ट है। ठीक है, ग्रामर है बेसिकली ये सारा, और उसके अलावा उसमें से भी आपने नरेशंस रेडी करने हैं, प्रीपोजिशंस बनानी है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपने याद करने हैं, और उसके अलावा जो आपके पास नरेशंस होते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव, वर्ब, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच सारी आपको आनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास क्या है, पेडागोजी का पार्ट है। पेडागोजी का पार्ट अब 4 चैप्टर्स पे डिवाइड किया गया है। ठीक है, 4 चैप्टर्स में से आपके पास 30 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, चूँकि इसका पोर्शन जो है 30% डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मार्जिन 30% है, तो आपने इसको उस हिसाब से पढ़ना है। अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें तो इंशाल्लाह आप टॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके 4 बेसिक चैप्टर्स हैं जिस पे जो है पेडागोजी को डिवाइड किया गया है। ठीक है, सबसे पहला पार्ट जो है आपका टीचिंग टेक्निक्स एंड मैथोलॉजी है। उसके अलावा दूसरा पार्ट है क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। उसके अलावा जो है आपके पास टेस्टिंग एंड एवोल्यूशन का पार्ट है। अब आते हैं लास्ट में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पेडागोजी पार्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने रेडी करनी है। अब अगर इस सिलेबस को आप रेडी करते हैं तो आपके पास आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर तो आप किसी भी सूबे से हैं, सिंध से हैं, पंजाब से हैं, बलूचिस्तान से या केपी से हैं, तो आपको वन पेपर कमीशन में इंशाल्लाह कभी भी कहीं भी कोई भी इशू नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास एफपीएससी ने जो सिलेबस डिज़ाइन किया है वो बेसिकली कोइंसाइड करता है किसके साथ, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन और बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, और इसी तरह केपी की जो पब्लिक सर्विस कमीशन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।